हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा भादु एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर की आंसर की सीडीपी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 25 आंसर कीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे 7 जनवरी के लिए 4 जनवरी की इंग्लिश के लिए मैसेज कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ आंसर की के लिए आप जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि आप लोगों ने जिस जिस सीक्वेंस में मुझे पेपर भेजे उस सीक्वेंस में आंसर की मैंने बनाई है। तो सीक्वेंस काफ़ी ऊपर नीचे है जो डेट का सीक्वेंस है, बट प्लेलिस्ट में मैंने उस सीक्वेंस को बिल्कुल एकदम डेट वाइज लगा दिया है कि पहले 1 जनवरी की, फिर 2 जनवरी की, फिर 3 जनवरी की। तो आप लोग प्लीज़ आंसर की वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें कि आपके डेट की आंसर की मैंने अपलोड की है या नहीं की है, क्योंकि जो डेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसके लिए भी आप लोग मुझे रिसेंट वीडियोज़ पे मैसेजेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लें। ठीक है, सॉरी आज मैं कोई आंसर की नहीं डाल पाई, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी थी, अपने बेटे के कुछ स्कूल प्रोजेक्ट में बिजी थी मैं पूरा दिन, तो इसीलिए मैंने डाल पाई। तो अभी थोड़ा फ्री हुई तो सोचा कि चलो एक तो डिस्कस की जाइए। रिसेंट मेरे पास में मेल आया हुआ था 29 दिसंबर के लिए, तो मैंने फटाफट से इसी को उठा लिया। तो चलिए फटाफट से आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, निमोनिक्स डिवाइस इज, जो निमोनिक्स हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? अ टेक्निक दैट हेल्प इन रिमेंबरिंग। ठीक है, ये आपको क्या है, कोई भी चीज़ को याद करने में मदद करती है। जो निमोनिक्स हम बनाते हैं, ठीक है, वो खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है। ये जो भी स्टूडेंट है जिसका ये पेपर है, उनका पेपर काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है, मैं ये कहना चाहूँगी। ठीक है, तो कौन सा खेल होता है जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं को समझने में सहायक होता है? तो इसको हम कहते हैं कल्पनाशीलता वाला गेम। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मेक बिलीव प्ले। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना मेक बिलीव प्ले, मतलब जब वो किसी और का कैरेक्टर प्ले करते हैं, छोटे बच्चे जब उसको इमिटेट करके खेलते हैं, इसका मतलब वो उनको समझ पाते हैं फिर उस कैरेक्टर को। तो फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका जेंडर दिया हुआ है। जेंडर क्या है आपका? तो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है कि मेक श्योर कि ये यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे जेंडर लिखा हुआ हो। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बड़ी सिस्टम एंड कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्या होती है? तो शुड बी एक्टिवली प्रमोट, हमें एक्टिवली उसको प्रमोट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनल फ्रॉम हेड टू टो। जब भी हेड टू टो की बात होती है तो हम सेफेलोकॉर्डल के साथ जाते हैं। 3 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोजेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर इन अ नोवेल सिचुएशन। ठीक है, डाइवर्जेंट जब भी कोई पीपल सोच पाता है तो इसका मतलब क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। 6 का आंसर क्या हो गया आपके पास में? 3 आ जाएगा। Instead of limiting classroom learning to textbook, National Education Policy 2020 suggests that learning and education should be किस तरीके की होनी चाहिए? फोकस टुवर्ड इंक्वायरी एंड डेवलप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को आप डेवलप करें, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा एनईपी हमारी कहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका? देखिए, जो भी आंसर की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, पेडागोजी में सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग काम करता है। फिर भी मेरी तरफ से सीडीपी में मैं तुम्हें कहूँगी कि 99.9% आप लोगों को आंसर्स बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं मिलेंगे, और बिल्कुल आपके ऑफिशियल आंसर की से 1 और 2% का ही फर्क आएगा। लैंग्वेज पार्ट में मैं ये कहूँगी, जो मैंने इंग्लिश की डिस्कस की है उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि 3-4 क्वेश्चंस का फर्क आ सकता है, क्योंकि पैसेज में भी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर का अलग काम करता है कई बार, पैसेज की आइडिया में, सेंट्रल आइडिया में। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलें। ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि देखिए आंसर की आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक लेवल अप था आपके पेपर का, तो कोई भी इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता है कि 2 भी गलत आंसर बता दे। ठीक है, तो इसीलिए मैं अगर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरे पर्सपेक्टिव को समझ करके चलें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का जो है पर्सपेक्टिव क्या नहीं होना चाहिए? तो फोकस ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो प्रोग्रेसिव क्लास का जो फोकस होता है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर कभी नहीं हो सकता। 8 का हो गया आपका फर्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, एज एन इन्फेंट राघव वॉज डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल अफेक्शन। इसमें राघव के बारे में कुछ बात की गई है, आप अपना इसको पढ़ लेना फटाफट से। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी नहीं, आपका टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है बिल्कुल भी। जब हम इन क्वेश्चंस को एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने चैनल पे, तब मैं आपको एक एक वर्ड आराम से समझा के चलूंगी। फिलहाल आप लोग समझने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अपने आंसर्स चेक करने हैं फटाफट से। ठीक है, तो चलिए, व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी इन हर क्लासरूम? तो फ्रॉम कोलैबोरेटिव ग्रुप दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा आपका 10th का।
जो हिंदी मीडियम वाले हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही पेपर को दोनों लैंग्वेजेस में मेरे लिए अपलोड करना ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर किसी ने मुझे इंग्लिश में PDF भेजा है तो मैं उसको इंग्लिश में ही डिस्कस कर पाऊंगी, मेरे लिए ये एक लिमिटेशन है कहिए आप। अ टीचर हु वांट्स हर स्टूडेंट टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड शुड, ठीक है, अ टीचर हु वांट्स हर स्टूडेंट टू इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अगर एक बच्चे को इंट्रिंसिकली मोटिवेशन करना है तो ट्राई टू एनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट देयर लर्निंग फॉर इट्स ओन शेक, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें उसकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट, जो ADHD के बच्चे हैं जो कि बिल्कुल भी अटेंशन रख नहीं सकते एक जगह पर, तो उनके लिए हमें क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल सिटिंग अरेंजमेंट व स्टूडेंट वर्क ऑन द टास्क ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, उनके लिए हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, अमन इज ट्राइंग टू फिक्स अ पीस ऑफ पजल बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट, ठीक है, एट द राइट प्लेस। तो यहाँ पे कोई पजल की बात हो रही है, आप हिंदी मीडियम वाले इसको इससे रिलेट कर लेना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्ट एज स्कैप फोल्डिंग फॉर लर्निंग। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम सीटेट की आगे तैयारी करेंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए सिर्फ आंसर मैं आपको बता रही हूँ। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। ये आपके एक और पेपर में भी दूसरे सेट में पूछा गया है कि अगर ये केंद्र बाहरी है तो किसको जिम्मेदार ठहराएगी। थोड़ा सा समझा के चलूंगी मैं आपको। आंतरिक केंद्र का मतलब क्या है, जब बच्चा अपनी सफलता या असफलता के लिए क्या करता है, अंदर के कारणों को जिम्मेदार ठहराता है। ये और बाहरी कब होगा, जब वो अपने अंदर कमी नहीं निकालेगा, बाहर के कारणों को जिम्मेदार ठहराएगा। तो आंतरिक में इसका हो जाएगा कि उसकी खुद की योग्यता में कमी है, दुर्भाग्य होना, प्रश्नों में कठिनाई होना या पूर्वाग्रह अध्यापक का, ये सब बाहरी कारण है। बच्चा लेकिन आंतरिक केंद्र है, इसका मतलब वो अपनी योग्यता में कमी निकालेगा। अगर बाहरी पूछा होता तो वो अपनी योग्यता में कमी नहीं निकालेगा, अपनी कोई भी गलती नहीं निकालेगा, वो कहेगा मेरा बैड लक था, टीचर अच्छा नहीं था, पेपर अच्छा नहीं था, वो बाहरी कारण हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, अनुज जो है वो EVS को टीच करता है क्लास 3 को, और ऑलवेज डज ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्गलन जिसको हम कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मिला लेना। इसमें क्या हो जाएगा, रोट लर्निंग को छोड़ के ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो आंसर हो जाएगा आपका 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला 15 का आंसर ये हो गया 3। 16 नंबर है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, लर्निंग जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो इन चारों फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है लर्निंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल, स्कूल रिलेटेड और टीचर रिलेटेड, सारों से ये अफेक्टिव होती है आपकी जो लर्निंग होती है। अब एग्जामिनर का यहाँ पे पता नहीं कैसे दिमाग करेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशियो कल्चरल में आपका स्कूल, टीचर सब आ जाता है, तो हो सकता है वो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड मान ले। बट जब चारों हमें ऑप्शन में दे रखे हैं तो क्यों ना हम 2 के साथ में जाएं। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, बच्चों की सोच चिंतन को समझना होता है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। तो उनके एरर्स को विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट वाला हो गया आपका। सेकंड नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन वाइगॉत्स्कीज थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरीज एडेड बाय पीयर कोलैबोरेशन, 3 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों के सहयोग से सीखने पे बल देते हैं वाइगॉत्स्की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपकी किस में आ जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है। 19 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग लॉरेंस कॉलबर्ग वाली थ्योरी का जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बता रही हूँ, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग हो जाएगा। 28 का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसमें आपका एक असर्शन और एक आपका रीजन दिया हुआ है आपके पेपर में। क्वेश्चन होगा फियर ऑफ फेलियर से रिलेटेड, यानी कि जो फेल होने का डर है बच्चे के अंदर और जो प्रेशर है, ठीक है, उसको शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन चिल्ड्रन टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपका सही है। और फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, और ये वाला भी सही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों सही हैं, और ये दूसरा जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा आपका 21 का। 22 की अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगा आपका, स्थानिक बुद्धि कहेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हितल के बारे में बात की गई है। हितल वाला क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम वाले भी ढूंढ लेना फटाफट से, जो गुजराती बोल लेती है अच्छे से। तो हमें क्या करना है उस क्वेश्चन में, आपका आंसर रहेगा आपका फोर्थ वाला आंसर रहेगा कि ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें राशि नाम आया है,
तो हिंदी मीडियम वाले फटाफट से ढूंढ लेंगे कि राशि वाला क्वेश्चन कहाँ पर है। 24 का आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से एक असर्शन दी हुई है कि डाइवर्स मोड्स ऑफ असेसमेंट एंड एजुकेशन शुड बी यूज्ड बाय टीचर। बिल्कुल ठीक बात है कि हमें डाइवर्स मोड यूज़ करना चाहिए असेसमेंट के लिए, ठीक है। द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन टू सेग्रीगेट, तो सेग्रीगेट वर्ड से ही हम यहाँ कांटा लगा देंगे। ए आपका ट्रू हो जाएगा और आर आपका फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा 25 का आपका। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपका, और स्टूडेंट ने भी इसका आंसर शायद कंफ्यूजन में सही लगाया या गलत, पता नहीं, चलो छोड़ो। 26 का क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अगर हम इसके साथ में जाते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव और मोटर, तो मोटर का मतलब फिजिकल ही होता है। फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट कोई अलग अलग चीज़ नहीं होती है, तो ये तो इसी में इंक्लूड हो गया, तो ये तो एक ही टाइप हो गया ना। या अगर हम बात करते हैं मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल, इसको हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं। मोटर में आ गया आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल में मैं अगर कॉग्निटिव को मान के चलती हूँ एक बार के लिए, फिर आपका इमोशनल आ गया और फिर आपका सोशल आ गया। तो ये ब्रॉड आपके 4 डोमेन होते हैं। इसके अलावा ये फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो है आपका सेकंड वाला होना चाहिए। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिजिकल और मोटर दोनों आपका किस में आ जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट में ही मोटर डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर इसका, अगर साइकोलॉजिकल को, इसको जो बोर्ड है आपका वो कॉग्निटिव मान के चल लेता है, तो आपका आंसर इसका 2 हो जाएगा आराम से, क्योंकि चारों डोमेन इसमें आ गए हैं 26 का, ठीक है। 27 अगर हम बात करें तो क्या कहता है 27, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अनुभवों को साझा करने के लिए अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना, ये सामाजिक संरचनावाद है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। 27 का 4th हो गया। डिसलेक्सिया जो है वो आपका रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड होगा। 28 का आपका हो गया 3। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, 3 को छोड़ करके बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहाँ पर है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का हो गया। 30th बात करते हैं। 30th में क्या है, पॉइंटिंग आउट द लेवल ऑफ लिमोनेड इन हर टॉलर बट थिनर ग्लास। सारा टीजेज हर सिस्टर, सारा वाला जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, उसको देख लेना, उसका आंसर सेंटरेशन हो जाएगा। 30th का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका। इसी का इंग्लिश जो है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग अपना आंसर की मैच करके इतने खो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक करना मत भूला करो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।